जाता रहता हूँ। तो आप अगर बता रहे थे वैष्णो देवी गए तो कितना कॉस्ट आया आपका सीएनजी में ला के लेकर, अगर हम मोदी नगर से जाते हैं तो? अगर मैं मोदी से जाते हैं तो इंजन में तो कोई दिक्कत आती ही नहीं है, 5-6 लाख भी चला लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये कह रहे हैं कि दोस्तों कैसे आप लोग, आपके सामने कार है, इसका ओनरशिप रिव्यू करेंगे। ये है 2011 की एटियोस दिसंबर, तो ऑलमोस्ट 2012 मॉडल है और गाड़ी रन हो चुकी है 1,11,000 किलोमीटर। इसमें हम पूछेंगे ऑनर से क्या एक्सपीरियंस रहा है ऑनर का और कितना स्पेंड, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं जो इन्होंने कराई हैं अलग से बाहर से, और इसमें क्या क्या खर्चा है, क्या इसकी सर्विस का कॉस्ट करती है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पूछते हैं ऑनर से इन्होंने क्या क्या कराया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं ऑनर से। हेलो राहुल जी, कैसे हैं आप? बढ़िया है। ये बताइए जी, ये जो एटियोस चला रहे हैं आप, कितना टाइम हो गया चलाते हुए? मुझे 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। जी आपने पुरानी कार खरीदी है जी। और कैसा एक्सपीरियंस रहा एटियोस के साथ आपका? ये एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया है। सेडान क्लास अगर आप चला रहे हो जी, तो इससे बढ़िया मैं कुछ नहीं मानता। मतलब कि आप कहते हैं कि एक साइज़ ये होना चाहिए, नीची नहीं है, अड़ती नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, कुछ नहीं। सेडान के हिसाब से अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस खुद भी देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा है। तो ग्राउंड क्लियरेंस कितना है भैया इसका? इसका 174 mm है। 174 mm। तो हाँ, अगर देखा जाए तो एक रफली जो कॉम्पैक्ट एसयूवी आ रही है उनमें 180 185 आता है, तो सेडान के हिसाब से काफ़ी ऊंची है गाड़ी। बहुत ही। और आपने ये सीएनजी में कन्वर्ट कराई है खुद? हाँ जी। क्या कॉस्ट आई है सीएनजी में कन्वर्ट करवाने की? इसमें 40,000 रुपये करीब खर्चा है। ऑन पेपर हाँ, तो 40,000 रुपये का वो करवा। तो जैसे गाड़ी 1,11,000 चली हुई है, कुछ परफॉर्मेंस में इशू फेस करते हैं आप? कुछ दिक्कत नहीं। अगर आप पेट्रोल पे चला लो या सीएनजी पे चला लो सेम रिएक्ट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, कैसी परेशानी नहीं। और सीएनजी में क्या एवरेज देती है? करीबन 1 किलो में 8.5 किलो गैस आती है। ठीक है, एक बार सिलेंडर फुल करा के। 240 किलोमीटर चल रही है। 240 किलोमीटर 240 तो बहुत चल जाती है। और पेट्रोल में अगर बाई चांस हमें इमरजेंसी में पेट्रोल में चलानी पड़ रही है तो क्या एवरेज देती है? भी 14 का आसपास एवरेज है। 13-14 का एवरेज भी एक 1500 सीसी के इंजन के हिसाब से बहुत है। तो आप कह रहे हैं कि टोयोटा का इंजन अच्छी तरह से काम कर रहा है, कोई इशू फेस नहीं कर रहे हैं आप किसी भी तरीके का? इंजन में तो कोई दिक्कत आती ही नहीं है, 5-6 लाख भी चला लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये कह रहे हैं कि 5-6 लाख भी अगर टोयोटा के इंजन को आप चला रहे हो ना तो कोई इशू फेस नहीं करेंगे। वैसे अगर गाड़ी की मैं कंडीशन दिखाना चाहूँ, गाड़ी बहुत अच्छी तरह साफ मेंटेन्ड है, रखी भी इन्होंने भी, इनके पास बता रहे हैं कि 2 साल से ऊपर यूज़ कर चुके हैं इसे ये, और अच्छी तरह रख भी रखे हैं इन्होंने। कंपनी फिर डाला हुआ है, कुछ खास कस्टमाइजेशन नहीं कराई हुई है। और दूसरी आपको मैं इसका बूट स्पेस दिखाऊंगा। बूट स्पेस कितने लीटर का है इसमें सीएनजी लगने के बाद? राहुल जी, इसका एक बूट स्पेस ओपन करना, मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें कितना स्पेस बच जाता है। उसके बावजूद भी अगर आपने सीएनजी लगवा ली है, इनकी सीएनजी लगी हुई है, उसके बाद देखेंगे ना अब ये इनके बेस ट्यूब भी लगी हुई है और यहाँ पे सीएनजी किट है ये इसके पीछे, और ये इसके बावजूद भी इतना स्पेस है। एक अगर नॉर्मल डिग्गी की बात करो तो बूट स्पेस है 621 लीटर का बूट स्पेस है, उसके बाद भी स्पेस है। अगर मैं कंपेयर करूँ अपने वाली कार से, मेरे पास XUV 300 है, तो सीएनजी लग गई है, बेस ट्यूब आ गया, उसके बावजूद भी इसमें स्पेस काफ़ी है। राहुल जी, एक क्वेश्चन और था जो यूज़र फेस करते चाहते हैं कि अगर जो सर्विस कॉस्ट कितनी आ जाती है इसकी? सर्विस कॉस्ट लगभग 3,000 तक हो जाती है। 3,000 बस? इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सच में? सब कुछ मिला के उसमें लेबर? कुछ लेबर चार्ज, इंजन ऑयल, हाँ फिल्टर, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर जी। इसके अलावा कुछ चीज़ डलती नहीं। तो ओवरऑल आप कह रहे हैं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, कोई इशू फेस नहीं किया अब तक भी आपने? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आप यूज़ कर रहे हैं इसे, आपने ऑलमोस्ट 1 लाख चला लिया है गाड़ी, 1 लाख ज़्यादा चला ली है, तो जैसे आप यूज़ कर रहे हैं तो गाड़ी में कोई कंफर्टेबल है? जैसे लॉन्ग रूट पे जाते हैं तो कंफर्टेबल फुल है। तो कहीं कोई लंबे रूट पे लेकर गए इसके बाद आप अभी? मैं लेके गया हूँ, वैष्णो देवी भी गया हुआ हूँ मैं इसी से इसी से, जी। और राजस्थान भी जाता रहता हूँ। तो आप अगर बता रहे थे वैष्णो देवी गए तो कितना कॉस्ट आया आपका सीएनजी में ला के लेकर, अगर हम मोदी नगर से जाते हैं तो? अगर मैं मोदी नगर से जाते हैं तो लगभग 5,000 रुपये की सीएनजी में लौटते रहो। आना जाना उसमें पेट्रोल वाट्रोल सब कुछ मिला गया, सीएनजी अलग? पेट्रोल भी मैं 3,000 की सीएनजी लगी थी, 2,000 का पेट्रोल, तो 5,000 में आना जाना? 5,000 में आना जाना बहुत वो है। और अगर जैसे आप सिटिंग करिए, ड्राइव ना करने के अलावा बैठ के भी गए हैं, इसमें कंफर्टेबल है सीट? जी फुल। और स्पेशियस है गाड़ी? हाँ फुल स्पेस है, आप देख लो। इनकी हाइट 6 फुट के आसपास है और यहाँ बैठने में कोई इशू ना, तो गाड़ी में वैसा कोई इशू है नहीं। अच्छा खासा हेडरूम भी अवेलेबल था। अभी गाड़ी आती नहीं है वो पता लगा है, नया वाला वर्जन भी नहीं आता, बंद हो गया, डिसकंटिन्यू कर दिया कंपनी ने। लेकिन अगर सेडान में जाऊँ तो मुझे ये गाड़ी बहुत ऊंची लगी। आप देखेंगे ना, काफ़ी ग्राउंड क्लियरेंस है एक सेडान होने के बावजूद भी। तो गाड़ी मेंटेन भी रखना अच्छी चीज़ आती है, राहुल जी ने अच्छी तरह मेंटेन रखी हुई है, कोई वैसा कोई इशू नहीं है गाड़ी में। तो सर्विस कॉस्ट में बता दिया आपको 3,000 रुपये खर्चा आ रहा है बंदे का, और कह रहा है कि 5 लाख तक अगर आप गाड़ी चला देते तो टोयोटा के इंजन में कोई दिक्कत नहीं है। तो टोयोटा के इंजन में यही प्रॉफिट है, आप टोयोटा गाड़ी यूज़ करोगे तो कोई इशू फेस नहीं करोगे। अगर कोई भी क्वेरी है तो मैं राहुल जी का इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूँगा, आप इनसे बात कर सकते हैं। ठीक है,
कोई भी दिक्कत आती है, आप गाड़ी परचेज करने की सोच रहे हो पुरानी, तो आप इनसे बात कर सकते हैं, बता देंगे आपको कोई इशू हो। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, इसमें सिंगल वाइपर आता है, जो कि बहुत रेयरली देखने को मिलता होगा। ये पहले अब जो छोटी गाड़ी उनमें आता है, इसका इतना बड़े विंडो स्क्रीन होने के बावजूद भी इसमें सिंगल वाइपर अच्छी तरह काम करता है। गाड़ी उन्होंने रखी बहुत अच्छी तरीके से रही है, कुछ खास कस्टमाइजेशन नहीं कराई हुई है कह दूँ अगर वैसे ही। एक पीछे बेस ट्यूब लगी हुई है साउंड सिस्टम के साथ, और शायद इन्होंने व्हील्स इसके ब्लैक कराए हुए हैं। राहुल जी, कोई इशू भी तो फेस क्या हो, कोई कमी बताइए, जैसे कुछ कमी फील करते हो आप अगर। कमी फील बस ये थोड़ा फीचर्स कम है इस गाड़ी के अंदर। हाँ भाई, 2012 के मॉडल के हिसाब से भी थोड़े फीचर कम है। अगर दूसरी कंपनी की सेडान कार देखी जाए तो उसके हिसाब से फीचर्स बहुत कम है। टोयोटा जो कि देती ही नहीं है, अपनी बड़ी गाड़ियों में नहीं देती। वही तो टोयोटा कॉस्ट कटिंग करती है इंडिया में, मतलब कहीं के इंडिया में हर जगह कहीं अच्छे फीचर देती नहीं है, बस नाम के लिए बिक रहे। या तो मेरे ख्याल से इंजन इसका थोड़ा वैसा है, और थोड़ा मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं। बहुत कम है, गाड़ी बहुत ज़्यादा चली थी ये वाली भी। और टैक्सी के इसमें भी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एटियोस ही मिलेगी दिल्ली के अंदर। हाँ, इसमें आप डीजल पेट्रोल दोनों मिलते हैं। हाँ। और अब तो सीएनजी लग चुकी है, तो कोई इशू भी नहीं है ऐसा, तो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। डीजल वेरिएंट 2011 मॉडल होने के बावजूद भी भाई ने इसे बहुत अच्छी तरह मेंटेन किया है। आप देख पा रहे हैं क्वालिटी बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन है। अब कोई कहीं पे ऐसे रगड़ नहीं है जिस हिसाब से 12 मॉडल होने के बावजूद भी कि बम्पर घिसे हुए हैं या फिर मेंटेन नहीं है, अच्छी तरीके से मेंटेन की हुई है पूरी की पूरी कार। और कुछ खास कस्टमाइजेशन नहीं कराया कि बहुत काम करवा रखा है बाहर से, बिल्कुल सिंपल रखी हुई, डिसेंट रखने की पसंद है, बंदे की पसंद है, इन्होंने अच्छी तरीके से मेंटेन की हुई है, जो कि अच्छी चीज़ लगी मुझे। एक 12 मॉडल होने के बावजूद भी इतने अच्छी तरीके से मेंटेन रखना। ड्राइव करने में कोई इशू फेस करते हैं राहुल जी? जैसे बड़ी गाड़ी है, कोई इशू नहीं है, कार बहुत ज़्यादा है गाड़ी की। अच्छा, हैंडलिंग में कोई इशू नहीं है। हाँ, थोड़ा सा भाई जो फीचर वाइज जाएंगे, थोड़े फीचर्स तो कम रहे हैं, और एक जो इसका यूनिक सा डैशबोर्ड बिल्कुल डिफरेंट जगह पे था, तो थोड़ा सा हो सकता है यूज़र को फील होता हो, क्योंकि ऑनर को होता भी है। राहुल जी, एक बात बताइए कि जैसे अगर आप कोई बंदा पुरानी गाड़ी लेना चाहता है, भाई चाहता है कि मैं इतना बजट नहीं है और चाहता है कि पुरानी गाड़ी लूँ मैं, तो ये गाड़ी उसके लिए ठीक रहेगी? बहुत ही अच्छी, ठीक है, कंफर्टेबल के हिसाब से भी, प्राइस वाइज भी, सर्विस वाइज भी, कंफर्ट के हिसाब से भी, और अगर मेंटेनेंस कॉस्ट भी देखी जाए तो बहुत ही कम है। कोई तो कहता है कि मारुति का मेंटेनेंस कम है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि टोयोटा का सबसे उससे भी कम है। ये तो है, टोयोटा के इंजन की तो बात अलग ही होती है, और मेंटेनेंस भी थोड़ा कम है। लोग कहते हैं ना फॉर्च्यूनर क्यों प्रेफर करते हैं, बड़ी गाड़ी होने के बावजूद भी उसका इंजन की वजह से मेंटेनेंस कॉस्ट कम आती है, फीचर कम आते हैं लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम आती है, तो लोग अच्छी तरीके से उसे यूज़ कर पाते हैं। बिल्कुल। तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जो इशू होगा मैं इनसे पूछ के क्लियर करना जरूर चाहूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।